चारधाम यात्रा में फैली बदइंतजामी, जगह जगह हो रही बदनामी और अलग अलग मोर्चों पर हुई नाकामी के बाद गृह मंत्रालय ने जब मोर्चा संभाला तो फिर धामी को एक बार फिर चुनाव प्रचार छोड़कर अपने राज्य की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने को मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री धामी अब ऋषिकेश पहुंचे। वहां उन्होंने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की, यानी जो लोग चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं उनसे मुलाकात की। जो कैंप वहां लगा था वहां जाकर लोगों से बातचीत की, हाल जाना, समझा और अपनी सरकार की, अपने सिस्टम की खामियों को मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। और शुरुआत के दिनों में यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि धामों की एक बियरिंग कैपेसिटी है और वो धारण क्षमता है, उस धारण क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो जाते हैं, तो व्यवस्था करने में, दर्शन से लेकर आवागमन में हर प्रकार से उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी उसमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में आप सब लोगों ने इस प्रकार का एक अनुभव हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने यहाँ के जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। चारधाम यात्रा को लेकर शुरुआत से ही सरकार बड़े बड़े दावे जरूर कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई, लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अलग अलग जगहों से शिकायतें हुई, सरकार के मंत्री नदारद रहे, अफसरशाही को लेकर बीजेपी के अंदर से सवाल उठे। धामी खुद दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार तो करते रहे, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर कभी दिल्ली से, कभी देहरादून से वो ऑनलाइन बैठकें करते रहे। एक आध दिन वो ज़रूर फील्ड में निकले, लेकिन अब जब दबाव बढ़ा तो वो फिर से फील्ड में निकले, ऋषिकेश पहुंचे और अब दावे भी खूब कर रहे हैं। नहीं, अभी जो भी अनुभव आए हैं उन अनुभवों से पूरी तरह से जो अच्छा हो सकता है आगे चलकर यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे। और यात्रा की लगातार नियमित रूप से मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे एसीएस उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बना दी है, जो आने वाले समय में जो यात्रा का प्रबंधन है, यात्रा कैसे चले, किस प्रकार से चले, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से किस प्रकार से लोगों को ऊपर भेजा जाए, उन सब पर काम कर रहे हैं कि आने यात्रा की व्यवस्थाएं बेहतर हों, इसको लेकर पूरे साल सरकार बात करती है, लेकिन हर नए साल नई चुनौतियों के साथ सरकार के सामने संकट खड़ा हो जाता है। यानी सरकार की कोई प्लानिंग रहती नहीं और फिर खामियाजा आम लोगों को, श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। इसीलिए विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। यात्रा में अव्यवस्था है, पानी की दिक्कतें हैं, खाने की दिक्कतें हैं और जिस तरीके से भयानक स्थिति बनी है और जिस तरीके से दूसरे राज्यों के लोग सरकार के खिलाफ वीडियोस डाल रहे हैं, वो चिंताजनक है। इससे हमारे पूरे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और ये बड़े अफसोसजनक है कि होम मिनिस्ट्री इसको देख रही है दिल्ली से और राज्य सरकार का कहीं भी कुछ भी दिखाई इसमें नहीं दे रहा, जो अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक पहलू है। सरकारी सिस्टम की खामियां सबने देख ली हैं। धामी खुद स्वीकार करते हैं कि कुछ जगह पर लापरवाहियां हुई हैं और जो खामियां हैं उन्हें अब दूर करने का दावा वो जरूर कर रहे हैं। इसके लिए अब प्राधिकरण पर भी जोर शोर से चर्चा हो रही है। आगे क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन व्यवस्थाओं की जो पोल खुली है उससे इतना साफ है कि सरकार के सामने अब अपनी साख बचाने की चुनौती है और इसीलिए अब नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।